मजदूर माता पिता ने गहने व कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाई के लिए इसलिए रूस भेजा था ताकि पढ़ लिख कर बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बने। अब रोहतक के तैमूरपुर गांव के 29 वर्षीय संदीप को रशिया मिलिट्री में जबरदस्ती भर्ती कर यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध में धकेल दिया गया है, जिसके चलते गरीब माता पिता सरकार से हाथ जोड़कर इसलिए आशा में बैठे हैं कि उनके बेटे को सुरक्षित घर लाया जाए। संदीप ने बंकर से वीडियो कॉल कर माता पिता को सच्चाई बताई। अब मजदूर माता पिता ने सरकार से बेटे को वापस घर लाने के लिए जगह जगह पर एप्लीकेशन दी है। संदीप ने बताया कि प्रशासन जबरदस्ती डरा धमका कर उसे काम करवा रहा है। पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद में सीधा आर्मी की ड्रेस पहन युद्ध में धकेल दिया। 23 सितंबर 2024 को रोहतक जिले के छोटे से गांव तैमूरपुर का 29 वर्षीय संदीप रसिया में स्टडी वीजा पर गया था। संदीप ने वहां जाकर सोचा कि छोटी मोटी नौकरी कर अपना खर्च निकाला जाए, तो संदीप छोटा मोटा काम करने लगा। हाल ही में संदीप को रसिया आर्मी में कुक की नौकरी मिली, तो रशियन आर्मी ने जबरदस्ती संदीप को सेना में भर्ती कर यूक्रेन के साथ युद्ध में धकेल दिया। संदीप ने वीडियो कॉल कर परिजनों को सच्चाई बताई तो माता पिता का कलेजा मुंह को आया। दरअसल संदीप को जबरदस्ती रशियन आर्मी ने युद्ध में धकेल दिया। संदीप एक बंकर में पहुंचा और साथ ही दोस्तों का फोन लेकर घर पर वीडियो कॉल कर सच्चाई बताई। संदीप ने बताया कि उन्हें जबरदस्ती बंकर में रखा गया है, जो युद्ध स्थल से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है, और उसे खाने के लिए दलिया दिया जा रहा है जो पर्याप्त नहीं है। उसे वहां से निकाला जाए और उसकी जान बचाई जाए। संदीप ने बताया कि प्रशासन जबरदस्ती डरा धमका कर उसे काम करवा रहा है। पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद में सीधा आर्मी की ड्रेस पहन युद्ध में धकेल दिया। धर्मो भाई जी, प्लीज मुझे यहाँ से निकलवाओ। मुझे रशियन आर्मी में फंसाया गया है। मुझे बहुत दिन हो गए हैं इधर, और मुझे आगे भेजने के लिए बोल रहे हैं। आगे बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर इन्होंने एक सिटी पर कब्जा किया हुआ है, वह यूक्रेन की सिटी है। उधर भेजने के लिए बोल रहे हैं। उधर बहुत ज़्यादा खतरा है। रात को भेजेंगे मुझे यहाँ से। उधर रास्ते में माइन वगैरह और ऊपर ड्रोनों का खतरा है। मुझे यहाँ पे अभी तो एक बंकर में रखा हुआ है। ये इनका बंकर है। अभी मुझे रात को भेजेंगे यहाँ से, तो कृपया मेरी मदद करें, मुझे निकलवाए यहाँ से। वहीं संदीप के दोस्त मयंक का कहना है कि जी नाम बताओ। जी मेरा नाम मयंक है और संदीप मेरा दोस्त था, तो हम साथ में पढ़ा पुढ़ा करते। तो वो पढ़ाई में भी थोड़ा ठीक था, तो रशिया में थोड़ा स्टडी पे गया था करने के लिए। तो पिछले साल गया था वो 23 सितंबर 2024 को। तो बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वापस भी आ गया था। तो आने के बाद अब दोबारा गया था, उसे 2-3 महीने हो गए। तो वो जाके हमारी उससे 2-4 दिन तो बात हुई थी, फिर उसके बाद उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो फिर अचानक एक बार कॉल आया, मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। तो उस दिन हमारी लास्ट 20 दिन पहले उससे बात हुई। बोला मेरे को, मैंने यहाँ पे आर्मी ज्वाइन करवा दिया है मेरी, और कुक की नौकरी दे रहे हैं। तो बोल रहे थे कि ठीक काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुक का काम करना होगा तेरे को। तो फिर उसकी मैं कहा चलो ठीक है, जैसा तेरे को वहाँ पे ठीक लगा, कुक का काम है। तो फिर उससे हमारी 15 दिन तक फिर कोई बात नहीं हुई। तो फिर बात हुई, उसका मैसेज आया, तो बोला भाई मेरे को यहाँ से निकालवा लो, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। हमने पूछा क्या बात होगी? बोला इन्होंने कुक का काम कह के कि हमको वहाँ पर भेज दिया है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना, वहाँ पे बिल्कुल आगे बॉर्डर पे भेज दिया है, और कह रहे हैं कि अब आपको युद्ध लड़ना होगा। तो हमने मना भी किया, हम नहीं जाएंगे आगे। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साइन करवा रखा था, और हमें रशिया भाषा आती नहीं थी। तो बोला अब नहीं जाते हैं तो यहाँ पे मारते हैं, तो इसलिए अब हमको आगे बंकरों में भेज रखा है। नीचे यहाँ पे माइंस बिछे हुए हैं और ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा है। तो उसने वीडियो भी भेजी जिसमें वो रो रहा था, कह रहा था भाई निकलवा दो मुझको यहाँ से कैसे भी करके। तो हमने तो अपनी तरफ से यही है, सीएम विंडो को लगा दी है, पीएम को एप्लीकेशन लगाई है, और ओपी धनखड़ जो बीजेपी के हैं वहाँ पर भी एप्लीकेशन दे के आए थे। तो हमारी तो प्रशासन से यही अपील है कि देखो गरीब घर का सहारा है,
वही एक कमाने वाला था। तो आप यही अपील करते हैं हम प्रशासन से कि हमारे दोस्त को और इनके बेटे को वापस लाया जाए। वहाँ फंस गया वो, उसने कहा। हाँ जी, वहाँ पर वो फंसा हुआ है और अब हमारी उससे लास्ट बात हुए भी बहुत दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, तो उससे हमारी कोई बात नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर संदीप की मां सरोज व पिता बख्शीराम दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। तीनों बेटों में सबसे छोटा संदीप है। 2 बेटे बाहर काम करते हैं जो घर नहीं आते। तो वहीं संदीप से उन्हें उम्मीद थी। सरोज ने बताया कि अपने गहने बेचकर और बख्शीराम ने इधर उधर से ब्याज पर कर्ज उठाकर संदीप को पढ़ाई के लिए रूस भेजा था। जी, नाम बताओ क्या? मेरा नाम सरोज है जी। मेरा लड़का गया था पढ़ने के लिए, संदीप। वहाँ जी इस तरह फंसाया गया। वहाँ एक कुक्का काम करना, उसको नहीं पता था जी क्या हुआ उसको। वो जी फिर लड़ाई में 15 दिन की ट्रेनिंग दी उनते, बंदूक थमाई गई उनके हाथों में। वो बोले कि भाई इसका क्या करना, आपने तो कुक्का काम दिया था हमारे से। और तो वे बोले कि भाई कुछ आपके गला लड़ाई लुड़ी हो जा, हादसा हो जा तो आप अपनी जान बचा सको, इस मारे आपसे हथियार समागा। फिर जी उन्होंने 15 दिन की ट्रेनिंग देकर और जी वो आगे भेज दिया लड़ाई के लिए। उसको जी पता नहीं क्या, उसका ही कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने काले शीशा वाली गाड़ी में ले गए और पता नहीं वो कहा कुछ धरती के अंदर कोई बना हुआ जी वहाँ कर दिया। उसको खाने को भी कुछ नहीं मिलता, पीने को पानी भी नहीं मिलता, रात को एक टाइम दलिया मिलता, वो भी पेट भराई नहीं मिलता जी। और रोने लग गया कि मेरे को बचा लो। तो कहाँ गया संदीप? कौन से देश में गया? रशिया में गया था जी। क्या करने गया था यहाँ से? पढ़ने के लिए गया था जी। अच्छा, तो फिर संदीप ने बताया नहीं उनके चंगुल में कैसे फंसा? उनके जी उनने तो इसका खाना बनाने का वो दिया था उन्होंने कि भाई रसिया में रहना है और खाना बनाना, कुक का काम दिया था जी। तो आप लोगों को कैसे पता चला? उसका फोन आया था जी, कोई कॉल आई थी एक मेरे को बचा लो, मैं फंसाया गया हूँ, मेरे को लड़ाई में भेज रहे हैं। मैंने तो खाने का एक वो लिया था, कुक का काम करवाऊंगे अपने पास। तो उसके बाद बात हुई? 1 तारीख को हुई थी जी मेरी बात। आज 8-9 दिन हो गए जी। अब क्या चाहते हैं आप? मेरा लड़का वापस सही सलामत घर आ जा, घर ना आ जा जी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चिंता है? हाँ जी बहुत है जी, रात दिन खाना भी नहीं खाते जी, कुछ भी। तो किसी से बात हुई कैसे आएगा यहाँ पे? संदीप तो जी इन्हें बोले कुक्का काम देंगे, फिर जी उनको पता नहीं था कम फंसाएगा। बाद में कहिए भाई मेरे को बचा लो, मेरे आगे लड़ाई में भेजा जा रहा है। तो वहाँ खतरा है? हाँ बहुत खतरा जी वहाँ, उसको तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा था जी, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा। जी, नाम बताओ क्या? बख्शीराम है जी। बख्शीराम जी, क्या हुआ था? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जी लड़का की वजह से, वही हमारा तो एक ही वो है सारा था वो। अब वो फंसाया गया वहां पे रसिया में जाने के बाद में। तो कब गया था, कैसे गया था वहाँ पे, किसके थ्रू गया था? यहाँ से एजेंट ने भेजा था जी, दादरी का एजेंट है, उसने भेजा था पढ़ने के लिए। कब गया था? 2024 में गया था जी, बताइए सितंबर 2024 में जी। तो अब क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे? वहाँ दिक्कत आ रही है जी, एजेंटों ने उसको बोला कि भाई तू यहाँ इधर उधर काम कर रहा है होटलों में और पढ़ना भी लग रहा है, भाई तेरा खर्चा चल जाएगा, और वहाँ तने कैंटीन में काम करना कुक का, और वहाँ जा चलो और इतनी तनख्वाह देंगे तेरे को ज्यादा, और वहीं रहना है तने। और वहाँ जाने के बाद में सब कागज उसके डॉक्यूमेंट जितने भी थे सब जमा कर लिए और फोन जमा कर लिया सब कुछ।
जमा कर लिया और फिर उसको बंदूक थमा दी। अब वो कहने लगा जी ये किस लिए? अब ये तेरी सेफ्टी के लिए है। फिर उसको 15 दिन वो सिखाई चलाने के लिए, और फिर उसको रात वो शीशों की गाड़ी में रात को बॉर्डर पे वहां भेज दिया, यूक्रेन की जो वो कब्जा कर रखा है रसिया रूस ने, वहां पे भेज दिया। और वहां एक टाइम देते हैं दलिया खाने को लिए बस। तो किसी से गुहार लगाई, किसी से मदद की अपील की आप लोगों को? जी हमने तो सिर्फ देखो इतना पैसा तो है नहीं भाई, किराया भर के उधर उधर भाग गए, लेकिन वैसे एप्लीकेशन लगाई हैं। सीएम विंडो में लगाई है, डीसी का भी लगाई है, और उधर पीएम का भी लगाई है जी। तो आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं जी, सरकार से यही मांगते हैं हाथ जोड़ के, अब भाई हमारा लड़का घर आ जाए बस। तो आपका वही सहारा था? वही सहारा था जी। आप लोग क्या काम करते हैं? कुछ नहीं जी, मेरे बस का तो कोई काम नहीं है। पहले दिहाड़ी मजदूरी करता था जी, अब उसको भेजा तो इधर उधर से किसी से पैसा उठाया ब्याज से, और जब भेजा है जी। कितने पैसे दिए थे एजेंट को? 6 लाख। इसकी जितनी टूम थी वो भी बेच दी हमने। 6 लाख। जब वो पैसा इकट्ठा करके 6 लाख एजेंट को 6 लाख रुपए दिए। एजेंट क्या कह रहा है अभी? एजेंट ने उसने कहा था कि 2 साल का वीजा लगाऊंगा, तो उसने लगाया 1 ही साल का। आगे लगा, आगे उसने फोन ही नहीं उठाए उसके। उसने वहीं से अपना काम कुम कुछ करके और वहीं से अपना वीजा बढ़वाया था। तो पढ़ाई के साथ काम भी करता था? हाँ, काम भी थोड़ा बहुत अपना खर्चा चलाने के लिए, होटल में काम करे था। अपना खर्चा चलाने के लिए भाई थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है। यहाँ से हमारे पास तो इतना पैसा नहीं उसको भेजते रहे। आपकी बात कब हुई है और कैसे पता चला कि वो मुसीबत में है संदीप? 1 तारीख को इनसे ही बात हुई थी जी, मेरे से तो बात नहीं हुई। और इनके पास में वीडियो भेजी थी, अपने साथियों के पास में, दोस्तों के पास में वीडियो भेजी थी। और मेरे से तो पहले ही बात हो रही, जब वो बंकर में था उस टाइम पे। उस टाइम मेरे को उसने बताया नहीं भाई ऐसे है, भाई उनका दिल कच्चा है, और वह मेरे को सारी बातें उसने सच नहीं बताई। वो अपने दोस्तों को बताता, या अपने मामा को, या अपने भाई को। तो अभी संदीप को लाना चाहते हैं आप? हाँ जी, हम तो सरकार से ही कह रहे हैं जी, हमारी मदद करो। आपको बता दें कि बेटे को इस हालत में देख माता पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। क्या गरीब का बेटा विदेश जाकर पढ़ सकता है, या उसे भी धोखे और युद्ध का शिकार होना पड़ेगा? रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।